हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। आज के क्लास में सर आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें से हम लोग देखेंगे झारखंड जीके से। तो जो कोई भी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस दरोगा अन्य की तैयारी करते हैं तो झारखंड जीके से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आपका 40 क्वेश्चन आपका उत्पाद सिपाही में आने वाली है। उससे आज का प्रैक्टिस करेंगे। अरे आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है तो जरूर उसको देखिएगा। इसमें से या आप अन्य जेएस सीजीएल का, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, जेटेट, दरोगा आदि का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी उपयोगी रहेगी। चलिए हम लोग 40 पीवाईक्यू विद एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन के समुदाय से नामित किया जाता है? तो आपको बताना एंग्लो इंडियन के समुदाय में नामित किया जाता है। 4 सदस्य को, 3 सदस्य, 2 सदस्य या 1 सदस्य? बताइए। चलिए, तो एंग्लो इंडियन के रूप में 1 सदस्य को शामिल किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो पूछा गया है झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, क्रिकेट से, टेनिस से या हॉकी से? तो वरुण एरोन का संबंध किससे है? तो एक बार का क्या क्रिकेट के खिलाड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिकेट से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? जनानी झूमर, घटवारी, नचनी या जदुर? तो बताना है कौन सा इसका नृत्य का प्रकार है। तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो एक प्रकार का आंसर हो जाएगा जनानी झूमर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा जनानी झूमर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों को वन क्षेत्र संरक्षित वन में बदलाव किया गया था, जिसमें से वन के उत्पादन और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो बताना है क्या हो जाता है। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय ग्राम अधिनियम, भारतीय आदिवासी अधिनियम, भारतीय परंपरा अधिनियम? इसका क्या सही जवाब होगा? तो उनको क्या कहते हैं वहां से परिवारों को अपने परिवार का अधिकार से वंचित हो गए थे, भारतीय वन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 4 ए हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये भी आपको याद रखना है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था? 1931, 1932, 1933, 1934? तो कब इनका गठन किया गया था? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1933 में इनका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद क्या पूछा गया बाबुन सुमराय निम्न में से किस पार्टी के नेतृत्व में थे? क्या था? तो बताना बाबुन सुमराय कौन से पार्टी के नेतृत्व का? झारखंड मुक्ति मोर्चा, फुल झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी या झारखंड पीपल्स पार्टी? तो किनका वो नेतृत्व किए थे? हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि झारखंड राज्य उद्योग नीति तो जो 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन सी कच्ची सामग्री भंडार उद्योग और घाट शिला उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? तो घाट उद्योग क्षेत्र से संबंधित है कौन? तांबा और वन आधारित उद्योग, माइका और सीमेंट उद्योग, बॉक्साइट भंडार आधारित उद्योग एवं एल्युमीनियम उद्योग और ऑप्शन बी कोयला या सिल्क वस्त्र उद्योग? तो कौन सा इसका संबंधित है? घाटशिला किसके लिए फेमस है आपको पता हो ही होगा। घाटशिला जब भी बोलेगा आपका तांबा और वन आधारित उद्योग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा और वन आधारित उद्योग का सही है जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, मेंथन डैम, तो मेंथन डैम से भी आपको पता चलेगा कौन सा जगह में है। पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसको बोलता है डीवीसी, टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी झारखंड में निम्न से किस स्थान पे स्थित है? बोकारो, देवघर, हजारीबाग या धनबाद? बताइए। तो मेंथन धन पावर आपका कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनबाद में, तो ये याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धनबाद में। नेक्स्ट, इसमें अगला है कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो कितने क्षेत्र में विभाजित है? 5 क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 2 1? बताइए क्या होगा? तो कृषि के क्षेत्र 3 क्षेत्रों में विभाजित है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 10, रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी, तो बताना दीपिका कुमारी का किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, तीरंदाजी, बेसबॉल या बैडमिंटन? तो कौन से खेल से उनका संबंध है? दीपिका कुमारी, तो दीपिका कुमारी का आपका संबंध हो जाएगा तीरंदाजी, तो वह क्या तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया सितंबर 2017 निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का संभाला? तो बताना 2017 तक, 2017 मतलब कि 2000 से लेके जब से आपका झारखंड आज़ाद हुआ था, 2000 से लेकर 2017 के बीच में 3 बार मुख्यमंत्री पद पे रहने वाला कौन था? सिर्फ अर्जुन मुंडा था, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या सिर्फ मधु कोड़ा? क्या होगा इसका सही जवाब? तो 17 तक 3 बार मुख्यमंत्री के पद में थे, शिबू सोरेन थे और अर्जुन मुंडा, तो 3-3 बार ये दोनों बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अगला है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया? बताना कौन सा था? चतरा उरांव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, कानू मुंडा, कौन थे? कौन थे आपको याद होगा? बिरसा मुंडा भगवान था हमारे धरती आबा बिरसा भगवान जी का मृत्यु हो जाता है, किसके कारण मृत्यु होता है? तो ये आपको याद रखना, हाइजैक के कारण। हाइजैक के कारण इनका मृत्यु हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, हाइजैक के कारण 25 वर्ष के में। इनका प्रथम विद्रोह बोलेगा तो प्रथम विद्रोह आपको याद रखना है, प्रथम विद्रोह कब का था? 1899 से लेके 1900 के बीच में ये विद्रोह होता है, इसी के दौरान क्या था? इनकी मृत्यु हो जाती है। जेल में इनको रखा जाता है और उनके बाद जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पूछा गया है, झारखंड में बिरसा मुंडा ग्रेट ट्विल्स इन किस नाम से भी जाना जाता है? भारत बचाओ आंदोलन, धरती आबा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो ग्रेट टूलमेंस के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा? धरती आबा उलगुलान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धरती बाबा उलगुलान के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप जानते हैं बिरसा बाबा था, इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम दाऊद मुंडा, तो याद रखना दाऊद मुंडा, ठीक है। माता का नाम क्या था? माता का नाम करमी देवी, तो करमी देवी माता का नाम था। पिता का नाम बोलेगा तो सुगना, तो सुगना मुंडा है। बता दे रहे हैं, थोड़ा इस इम्पोर्टेंट इसलिए इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये हो जाएगा आपका पिता हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माता हो जाएगा, ये सब सारा याद रखिएगा। इनका जो गुरु का नाम था क्या? आनंद पांडे, तो आनंद, आनंद पांडे इनका गुरु का नाम था, तो ये सारा आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ होता है? खूंटी, तो याद रखना खूंटी। खूंटी का कहाँ? उलिहातू नामक गाँव में, तो उलिहातू, उलिहातू नामक गाँव में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन-सा झरना गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? हुंडरू फॉल्स, दसम फॉल, हिरनी फॉल, लोनावला फॉल। तो बताइए गौतम धारा जलप्रपात के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्या हो जाएगा? सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोना फॉल। तो क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जोना फॉल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड जो वन और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत में किस राज्य से अलग हुआ था बताना है। पहले किस राज्य का पहले हिस्सा था और अब अलग हो गया? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार। क्या होगा सही जवाब? अब बिहार से अलग हुआ था, तो याद रखिए बिहार से इनका अलग हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो 15 नवंबर, तो याद रखना 15 नवंबर 2000 को, ठीक है? तो 15 नवंबर 2000 को याद रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की कोहबर और सोहराई चित्रकला, तो देखिए कहा झारखंड में 2 प्रकार की चित्रकला, कोहबर और सोहराई, इस दोनों का क्या जीआई टैग भी मिला है, तो ये भी याद रखना है। नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? विवाहित पुरुष, विवाहित महिलाएँ, अविवाहित पुरुष या विधवा के द्वारा, तो किसके द्वारा ये बनाया जाता है? चलिए बताइए। ठीक है, किसके द्वारा? जो वहाँ की विवाहित महिलाएँ होती हैं झारखंड की, उसके द्वारा हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो समझ सकते हैं। सिंहभूम के सिंहवंशी दूसरी शाखा की स्थापना किसने की? तो सिंहवंश वंश की दूसरी शाखा की स्थापना काशीराम सिंह ने, जयराम सिंह ने, दर्पण सिंह ने, बाघ सिंह ने, कौन की थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दर्पण सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दर्पण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है, आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्न में से किसने आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार पूछ चुका है। आशुतोष लकड़ा, इमोन चंद, गौरी शर्मा या दयामान बारल को किसको नाम से जाना जाता है? बताइए, झारखंड की आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो चलिए, सही होगा दयामणि बारला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयामणि बारला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज झारखंड के पलामू, लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम और कार्बोनेट के और एक कार्बोनियम खनिज या एक अपसारित चट्टान से निर्मित है? डोलोमाइट, काइनाइट, कार्स्ट या मैंगनीज? बताइए, एक अपसारित चट्टान से निर्मित है, यह पाया जाता है। कौन-सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। झारखंड सरकार का एक योजना बन रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहाँ 15 महिलाओं को एक छोटे-छोटे समूह में उद्योग में स्थापित कर सकती है, ताकि उन्हें सालाना आय बढ़ा सके। इस योजना का नाम बताइए। तो ये बताया कि 15 महिला देती है और वो क्या कहता है छोटा-छोटा फंड जमा करेगा ताकि वो अपना-अपना आय को बढ़ा सकता है। तो ये वाला योजना का नाम क्या है? उद्यमी सखी मंडल योजना, नारी सेवा समिति, नारी शिक्षा मंडल या स्त्री सेवा मंडल? तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलता है उद्यमी सखी योजना, तो ऑप्शन नंबर ए। ये देखे होंगे गाँव में भी महिला लोग क्या कहते हैं छोटे-छोटे समूह बनाते हैं और वो कहता है वो लोग पैसा जमा करते हैं और किसी को ज़रूरत पड़ता है तो उसी से देते हैं ताकि उसको अलग से कहीं बाहर से लिएगा तो इंटरेस्ट लगेगा। वो अपने ग्रुप से लेते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट जमा नहीं करना पड़ता, तो वही है उसका। अगला, झारखंड और संबंधित जनपदों को जलप्रपात का कौन-सा युग्म बताना है, सही युग्म है, कौन-सा है वो बताना है। हुंडू जलप्रपात आपका रांची में है, हिंदी जलप्रपात आपका पश्चिम सिंहभूम में है,
मतलब कि निचली घाघरी जलप्रपात आपका लातेहार में और राजरप्पा जलप्रपात पलामू में। तो बताइए कौन सा गलत है? क्या होगा? रजरप्पा जलप्रपात आपका कहाँ है? ये आपका रामगढ़ में। तो याद रखना रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उद्योग खनन और भूवैज्ञानिक विभाग के अनुसार झारखंड में क्या होता है? चाइनोकुलो। तो क्या होता है? चाइनोकुलो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम, रांची, हजारीबाग जिला में, पलामू, गढ़वा, लातेहार में, जामताड़ा, कोदरमा, पलामू में या पूर्वी सिंहभूम में? क्या है इसका सही जवाब? चलिए, तो आपका सही जवाब इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति कृषि के बदले की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो कृषि जो है, कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है, ठीक है? चीक बड़ाई, लोहारा, सोरिया पहाड़ या मुंडा, कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा सही आंसर सोरिया पहाड़। तो सोरिया पहाड़ ये कह रही है अपनी कृषि की प्रथा को बदलने के जुड़े हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रांची पठार प्लेटो, छोटा नागपुर पठार प्लेटो किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी हिस्से, उत्तर पश्चिम हिस्से, दक्षिण हिस्से? ये आपका मैप है, इधर पूरा होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। आपको बताइए रांची पठार जो किधर पर स्थित होगा? अब मैप याद होगा तो बता दीजिए। तो कहाँ हो जाएगा? दक्षिण को। तो ये आपका इस साइड वाला में है ना रांची पठार, ये वाला भाग में रांची पठार है। मैप याद होगा तो बना लीजिएगा। झारखंड का डोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है? बताइए झारखंड में डोकरा कौन सा शिल्प कला है? कागज, लकड़ी, धातु या पुष्प? तो डोकरा किससे संबंधित है? तो डोकरा आपका धातु की शिल्प कला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो राघवजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, आर.डी. टाटा। तो कौन है बताइए टाटा आयरन स्टील कंपनी के संस्थापक? तो आपको पता ही होगा, ये तो आसान ही क्वेश्चन है। ये जमशेदजी टाटा। तो कहाँ? इसी का कौन सा नदी है? तो ये बताना स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी इसी के पास बहती है, तो इसी के पास स्थित है और यही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा आयरन अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम में, पलामू, हजारीबाग या रांची? तो तांबा आयरन का समृद्ध भंडार कौन सा जिले में? आपका क्या है? पूर्वी सिंहभूम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक या पारसनाथ? मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका त्रिकुट पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान का मतलब क्या होता है? काश्तकारी अधिनियम, अनुयानी, वन या विद्रोह? तो उलगुलान मतलब क्या होता है? तो विद्रोह होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 31, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? 1937, 1937, 1939, 1940? ये सब इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इस चीज़ से सारा अपडेट आपको झारखंड लोक सेवा आयोग, दरोगा से संबंधित सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता रहे। चलिए, तो सही आंसर होगा 1939 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1939। थाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? जगन्नाथ थाल, अनिरुद्ध थाल, तेजू थाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो थाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो जगन्नाथ थाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगन्नाथ थाल। क्वेश्चन नंबर 33, पालकोट आश्रय किस जिले में? तो पालकोट आश्रय आश्रम कौन से जिले में है? लातेहार, लोहरदगा, गुमला या रांची? कहाँ पे है बताइए? ये आपका कहाँ? गुमला में। तो सही है, पालकोट अभयारण्य आपका गुमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पारसनाथ, चक्रपुर, नेतरहाट, साहेबगंज? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये तो आसान ही है आपका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेतरहाट में। झारखंड के किस जनजाति का कोई गाँव नहीं होता? कौन सी जनजाति है जिसका गाँव नहीं होता? मतलब ये एक जगह यहाँ, 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 यहाँ करके ये कहता है घूमते रहता है। बिरहोर, बंजारा, बेदिया या सभी? कौन सी जाति है? आपका बंजारा जनजाति जो होता है इसका कोई स्थान नहीं, गाँव नहीं होता, ये इधर-उधर घूमते रहता है। अगला है, किस जनजाति का निवास स्थल टंडा? तो टंडा किसको कहते हैं? करमाली जनजाति, बिरहोर को, माल पहाड़िया को या मुंडा को? 4 ऑप्शन है, बताइए। चलिए, तो टंडा आपका सही जवाब हो जाएगा बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति का जो स्थान को हम क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 37, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को होता है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन-सी है? धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है, कोडरमा है? औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी कहाँ है? आपका जमशेदपुर। यहीं से सारा जो भी है टाटा आयरन जो भी स्टील है सारा यहाँ से किया जाता है। झारखंड के किस जिले में बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के कौन से जिले में बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? हजारीबाग, लातेहार, दुमका या धनबाद? कौन सा जिले में? तो आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 39, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना कौन से देश की सहायता से किया गया था? सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान या कोई नहीं? तो किसकी सहायता से किया गया था ये पूछा गया।
ठीक है? सोवियत संघ की सहायता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। अगला जानते हैं, और ये कौन सा तित्री मतलब थर्ड जो थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो पंचवर्षीय, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन। मुरी में एल्युमिनियम कारखाना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1938, 1954, 1958, 1962, बताइए कब इसकी स्थापना की गई थी? मोरी क्या एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना, और ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1938, तो ऑप्शन नंबर ए 1938। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड के जितने भी हैं जीके से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा से, उत्पाद सिपाही दरोगा, सारा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन सारा आपको मिल जाएगा। जो उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से सारा प्रैक्टिस चल रहा है, साइंस का, जीके का, मैथ्स का सारा सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल करेगी। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज का। जोहार, जय हिंद।